नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डाला छापा, कहां मानकों को ताक पर रखकर बीच जलधारा से की जा रही है लोडिंग और कहां उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपालपुर के नव निर्मित भवन का हुआ लोकार्पण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बालूमाथ से है, जहां बारियादू थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनिया ग्राम के मूरन टोला में गुरुवार को पेड़ से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन गंझू उम्र 19 वर्ष, पिता खैटू गंझू, गोनिया बारियादू अपने पालतू जानवर के लिए पेड़ पर चढ़कर पलरी काट रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वो अचानक गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और परिजनों के सहयोग से गंभीर अवस्था में घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा जांच के उपरांत अमन गंझू को मृत घोषित कर दिया गया। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। राजापुर क्षेत्र के तीर घुमाई में संचालित बालू खदान में बालू माफियाओं के द्वारा मानकों को नजरअंदाज कर बीच नदी से जलधारा से बड़ी बड़ी मशीनों से ट्रकों और ट्रैक्टरों में ओवरलोडिंग की जा रही है, जो वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है। जबकि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों पर उप जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी आए दिन घाट संचालकों के साथ बैठक कर ओवरलोडिंग न करने और सरकारी नियमानुसार घाट चलाने के निर्देश दे रहे हैं, फिर भी घाट संचालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिना भय के ओवरलोड कर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को सुरसा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपालपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। नितिन अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि शिक्षा विकास के रास्ते खोलती है, बगैर शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करते हुए समाज को शिक्षित करें और देश को आगे बढ़ाएं। बालिकाएं एक नहीं बल्कि दो घरों को शिक्षित करती हैं, इसलिए बालिकाओं का शिक्षा पर जोर देना बेहद ज़रूरी है। बीएसए विनीता छात्राओं के लोकगीत और लोक नृत्य से काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने छात्राओं को नगद इनाम भी दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान महेंद्र पाल सिंह ने की। इस दौरान ग्राम प्रधान मुकेश कुमार यादव, कन्हैया लाल यादव, सुनील यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा जीवन के लिए इतनी जरूरी है कि मैं बिना शिक्षा के आप जीवन में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, अपने जीवन को बेहतर। और मेरा मानना है कि बेटों से ज्यादा बेटियों को शिक्षा की ज्यादा शिक्षा होती है। या मैं समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, हर मौके पे कहता हूँ कि अगर पढ़ाना है, वैसे तो दोनों ही बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता। सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सभी को शिक्षित करना चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्राथमिकता अपनी दूं तो मैं बेटे से ज्यादा बेटी को प्राथमिकता दूंगा कि यह बेटी पढ़ लेती है, शिक्षित हो जाती है, तो वो खुद को शिक्षित होती है, वो आगे आने वाले समय में अपनी संतानों को भी शिक्षित कर सकती है। देश में जो आज का युग आया है, बेटी कहीं से भी बेटों से पीछे नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेटी बेटों से भी आगे निकल चुकी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। मेरठ में एक बार फिर तेल माफियाओं पर जिला आपूर्ति विभाग की कार्रवाई। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर नगर में तेल माफियाओं पर जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने छापा डाला। जिला आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि मेरठ में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में लगातार हो रही माफिया और पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई। सर, मेरठ में लगातार जिला आपूर्ति विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। कल एक जगह पर कार्रवाई की गई है, तो कितना कौन लोग हैं और क्या कार्रवाई की? देखिए, मेरठ में लगातार पिछले 5 महीने से छापेमारी चल रही है, खासकर से अवैध डीजल पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ।
और अभी तक जितने केसेस मिले हैं सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मेरठ में माफिया पनपना चाहता है उसको लगातार जिला आपूर्ति विभाग की टीम तुरंत शिकंजा कर देती है। कल भी कार्रवाई की गई है, किस किस लोगों पर कार्रवाई? शाहजहांपुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि शाहजहांपुर एक छोटा सा वो है शहरी क्षेत्र है जहाँ पे अवैध रूप से डीजल की जा रही थी। तत्काल हमारी टीम पहुंच करके छापेमारी की और उसको कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कोई माफिया या कोई सर शाहजहांपुर में कौन कौन लोगों पर कार्रवाई, क्या क्या नाम माफियाओं के? शाहजहांपुर में कोई मुशीर करके हैं और साथ में उनका लड़का कोई फैजी है जिसका नाम प्रकाश में आया है। आगे की देखिए एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें हम लोगों को अराउंड 30 लीटर डीजल और कुछ पेट्रोल पाया गया है जो एक इलीगल तरीके से रखा गया था प्रथम दृष्टया। तो उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और लगातार पहले भी कार्रवाई हुई है और जो भी लोग इसमें संगठित करके या संगठित गिरोह बना के या कोई माफिया जो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और कोशिश यही है कि कोई भी इस टाइप की हरकत करने से डरे। तो और जितने भी केसेस हमने पहले भी रजिस्टर किए हैं उन लोगों को भी अभियोजन से बात करके लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश करें। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। रोहतास के शिवसागर थाना अंतर्गत कुमाऊं गांव में ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन लक्ष्मी पूज्य पंजीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में किया गया है, जहां पर भक्त की गंगा प्रवाहित हो रही है। ज्ञान यज्ञ में लक्ष्मी स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिस कारण से कुमाऊं गांव में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। यज्ञ समिति की माने तो यज्ञ का आरंभ 25 दिसंबर से हुआ है, जिसका समापन 1 जनवरी को होगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री कृषि एवं फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने MLKPG कॉलेज में मतदाताओं के साथ संवाद किया तथा कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, उन्हें देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। श्रावस्ती लोकसभा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटल भवन बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित और व्यापक प्रचार प्रसार के साथ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले बलरामपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह की अगुवाई में पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अटल भवन पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, किसानों की घटतौली की शिकायत, रेलवे द्वारा NOC न दिए जाने आदि मुद्दों पर खुलकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। जहाँ तक कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता चाहे यात्रा करें चाहे घर में बैठे, वो जो बोलते हैं पूरा देश उन पर हंसता है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है और इन्हीं कर्मों के कारण आने वाले कल में और अप्रासंगिकता के वोट जाएंगे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खेल ही है जो स्वास्थ्य के साथ साथ प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ाता है। ये बातें शाहगंज तहसील क्षेत्र से सटे आजमगढ़ जनपद के बीनापारा में टाइगर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि भारत रक्षा दल के जिला उपाध्यक्ष ज़िशान अहमद खान ने कही। ज़िशान अहमद खान ने कहा कि स्पोर्ट्स वो गतिविधियां हैं जो व्यक्ति को उच्च स्तर की क्षमता के साथ साथ व्यक्ति को सक्षम बनाती है। ये मानसिक थकावट भी दूर करती है और हमें किसी भी कठिन काम को करने के लिए सक्षम बनाती है। इनके अलावा साकिब खान युवा नेता और मिनहाज इलाकी वैसाई और दीपक सिंह मीडिया हर्षल, आप भी इसको कवरेज कर रहे हैं, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, बेहद मशहूर हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस टूर्नामेंट को दिया, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे और अपने पूरे गाँव की जानिब से खुद मैं कमेंटेटर मोहम्मद हारिस आज़मी वैसे इस गाँव की से
कि मैं अपने इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़ीशान का मैं बहुत बहुत उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वो ना आ सके और अपनी गैर मौजूदगी में अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को यहाँ पर भेज कर ये उद्घाटन की जो एक रस्म होती है किसी टूर्नामेंट की, उसको अदा करने के लिए यहाँ पर उनको इन्वाइट भेजा है। मैं इस बात के लिए इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी कल हमारा श्री ज़ीशान अहमद खान से बात हुआ, किन्हीं कारणों से जो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके, मगर वो वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि एक टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन करने जाना है और हम जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आपको भेज रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमको भी इस खेल में शामिल होने का, देखने का अवसर प्राप्त। ये आज यहाँ पे जो मैच हो रहा है, इस मैच के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे गांव की जानिब से ये हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं तमाम लोगों को प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, हमारे बच्चों ने इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, एक मैसेज ये देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है हिंदू मुस्लिम। जैसा कि मीडिया पर हम आए दिन ये देखते हैं कि जब न्यूज़ कोई आती है सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर चर्चाएं होती है हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो कभी राहुल और मोहम्मद साथ मिलता है, तो कभी मोहम्मद और दीपक साथ मिलता है। इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा जो फैलाए जा रहे हैं, ऐसी समाज में कोई बात नहीं। सिर्फ सियासत जो है अपनी जो रोटियाँ सेकने के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए इस तरह के भेदभाव कर रही है समाज में। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां हज़रत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शहादत की याद में मकतबे फ़ातिमी भादी ख़ास शाहगंज की जानिब से मस्जिद औलाद हुसैन में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शाम 7 बजे से मजलिस शुरू होती है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर उलमा तशरीफ़ लाते हैं, जिसकी 5वें दिन की मजलिस को मुजफ्फरनगर से आए मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब ने फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। हिंदुस्तान और दूसरे इलाकों में भी, चाहे पूरे वर्ल्ड में ले लीजिए, आज इस अज़ा को मना करके कायनात में पैगाम दिया जा रहा है कि इंसानियत समझे कि एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। ज़िंदगी उसका नाम नहीं है कि तन्हा अपने लिए जिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए गुजारा जाए। शहज़ादी की ज़िंदगी ऐसी थी जो 18 साल की उम्र थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी हमेशा फ़ुक़रा, मसाकीन और जो दूसरे लोग थे उनकी फ़िक्रमंद थी। और कभी भी अगर कोई ज़रूरतमंद आपके दर पे आया है तो आपने उसे बांटने की कोशिश किया है। हद ये है कि खुद भूखी नहीं है, लेकिन दूसरों को पालने की कोशिश किया। फ़कीर अगर आपके दर पे आया तो उसे कभी मना नहीं किया, चाहे घर के बच्चे भूखे रह जाएं। और इसी बुनियाद पर आज पूरी कायनात में शहज़ादी की ज़िंदगी एक नमूने अमल है, और हमें और आपको इनकी ज़िंदगी से दर्स लेना चाहिए, ताकि हम और आप सिर्फ खुद के लिए न जिएं, बल्कि खुद के लिए तो हर इंसान यूँ जानवर जीता है, बल्कि हम इंसान हैं। हमारा फ़र्ज़ है, न किसी मज़हब की बात है, न किसी कौम की बात है, बल्कि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि शहज़ादी की ज़िंदगी को पढ़े और उस पर अमल करने की कोशिश करे। आपका जो मजलिस चल रहा है, इस मजलिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये मजालिस अज़ाए फ़ातिमिया जो भादी मोहल्ला भादी मस्जिद औलाद हुसैन में मिलती है, उसका ये 14वां साल और इसका आज ये 5वां दिन मकतबे फ़ातिमी की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसमें रसूल अकरम की इकलौती बेटी की शहादत की याद में मजालिस मुनक़िद की गई है। इसमें मुल्क के मशाहिर उलमा इकराम शिरकत कर रहे हैं। जैसे कि आज की मजलिस हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ साकिब अली जना मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन साहब ने मजलिस को खिताब किया और पैगाम दिया कि रसूल अकरम की बेटी एक आलमी इंसानियत, आलमी नस्मा के लिए नमूना अमल है और लोगों को उनके
उनसे अमल और इनकी कई हुई बातों पर अमल करें। जैसे कि जौनपुर जिला के साहगंज में आज आपका यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है, क्या कार्यक्रम, क्या कहना है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम है, ये इस सिलसिले की 5वीं कड़ी और 5वां दिन था कि जिसमें मुझे खिताब करने के लिए आना था। 6 दिन का प्रोग्राम जो है वो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से मौसूल है। मुसलमानों के प्यारे नबी, हम सब के नबी, पूरी उम्मत मुस्लिमा के नबी हज़रत मोहम्मद की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मदीने में मज़लूमियत की तरह मज़लूमियत के साथ शहीद कर दिया गया। उनके दरवाजे को जला दिया गया, उनकी पसलियों को तोड़ दिया गया और उनके बच्चे जनाब मोहसिन को शहीद कर दिया गया। ये पूरे भारत में इस वक्त, बल्कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, वो मजलिसें कर रहे हैं ताकि क़यामत के दिन हम नबी के सामने सुरखरू हो सकें और बता सकें कि या नबी अल्लाह, हम आपकी बेटी के साथ हैं, उनके साथ नहीं हैं कि जिन्होंने आप पर और आपकी बेटी पर जुल्म सितम किया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र के भैंसहिया में सपा नेता चिंटू पांडे और जितेंद्र पहलवान व यूनुस खान के नेतृत्व में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल और भारत के विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं अयोध्या के पहलवान और बंगाल के पहलवान ने जमकर दंगल दिखाया। उनके बीच में ये मुकाबला हुआ, जिसे देखकर पब्लिक झूम उठी। वहीं इस कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि नौतनवा से चेयरमैन प्रत्याशी सुधाकर जायसवाल ने पहलवानों और पत्रकारों को फूल माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही साथ मुख्य अतिथि ने कहा कि इस विराट दंगल से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत कुछ सीखेंगे और प्रेरित होंगे। इस तरह का दंगल हमारे क्षेत्र में हुआ है, हम सब के लिए ये गर्व की बात है। होते रहना चाहिए, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। मुझे बहुत खुशी हुई इस आयोजन में आकर के। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, और पहलवान लोगों को मैं खासकर बधाई देना चाहूँगा कि वो इस दंगल में अपने कला का प्रदर्शन करके इसको सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।